बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़? सर ठीक है। आ रही है आवाज़ सर। आपके क्या हाल है? ठीक है, आप सब लोग खैरियत से हैं? जी सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह की रहमत, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जो है वो क्लासेस दोबारा शुरू हो गई हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है। हम अपनी जो है वो क्लास की इब्तिदा करते हैं और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम सीटी स्कैन के ज़रिए किस तरह से देखते हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को सीटी स्कैन के ज़रिए हम किस तरह से विजुअलाइज करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी पार्ट्स के, उनके दरमियान हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, यानी जो कंट्रास्ट है वो किस तरह से अपीयर होता है हमारे पास उस पर सीटी स्कैन पर। आप तमाम लोग जो है वो म्यूट कर लें। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास हम न्यूरो एनाटॉमी से शुरू करते हैं कि हम हेड को देखते हैं। रूटीन स्कैन्स ऑफ द ब्रेन यूजुअली बिगिन एट द बेस ऑफ द स्कल एंड कंटिन्यू सुपेरियरली। हमारे पास जो रूटीन स्कैन है ब्रेन का, सीटी स्कैन है, वो अमूमन हम बेस ऑफ स्कल से शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट अमूमन बेस ऑफ स्कल से उसको पहला स्लाइस लेते हैं, वहाँ से सुपीरियरली अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं हम। डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल इंडिकेशन द स्कैन्स मे बी डन विदाउट आईवी कंट्रास्ट। इंटरवेनियस कंट्रास्ट के बगैर भी स्कैन होता है और इंटरवेनियस कंट्रास्ट के साथ भी स्कैन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है। अगर तो रेडियोलॉजिस्ट कहे कि आप इसको कंट्रास्ट एजेंट के साथ करें तो फिर टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो उसको कंट्रास्ट एजेंट देने के बाद करते हैं और बगैर कंट्रास्ट के भी करते हैं। और with contrast or without contrast enhancement. The images included below include IV contrast enhancement. तो हमारे पास जो है वो कुछ इमेजेस जो आएंगी आगे, उसमें IV कंट्रास्ट एजेंट होगा। तो हमारे पास ये एक इमेज है सीटी स्कैन में। आप देखें, हमने नंबर ऑफ स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, अगर आप तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर है, लोअर कॉर्नर है, जहां मेरा कर्सर है, यहाँ पे हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम रखी है। स्कीमेटिक डायग्राम ये है कि आपके सामने एक बेस ऑफ स्कल से नंबर ऑफ स्लाइस शुरू हो रहे हैं और अपवर्ड सुपीरियर जो है वो हम जाएंगे, वन बाय वन, स्लाइस बाय स्लाइस जाएंगे। इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर हमने ये देखना है कि हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नंबरिंग कर दी है। स्कीमेटिक डायग्राम हम उस डायग्राम को कहते हैं जो आप पेन या पेंसिल के जरिए बनाते हैं। एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसका जो स्केच बनाते हैं, इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम कहेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबरिंग हुई है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, ये स्कीमेटिक डायग्राम शो करती है डिफरेंट पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल देखें, हमने नंबर 1 कहा है कि ये नेजल बोन है। यहाँ पे ये देखिए, ये नेजल बोन है नंबर 1 पर। हमने नेजल बोन को पहचान लिया। ये एक नंबर जहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पे नेजल बोन है। फिर इसके साथ ही नंबर 2 पर है हमारे पास आई लेंस। ये देखिए जरा,
लेंस जो है वो फ्रंट पे नजर आ रहा है आपको, आई बॉल पीछे है, बैक पे है। आई बॉल जो है वो थोड़ा पीछे है और ये लेंस जो है वो फ्रंट पे नजर आ रहा है। हमने इसको नंबर 2 कहा है। इस तरह आप नंबर 3 पे आए अगर आप, तो नंबर 3 पे आपको मैक्सिलरी साइनस मिलेगा। इस तरह नंबर 4 पे आए आप, तो नंबर 4 पे आपको वुमर मिलेगा। ये ज़हन में रखिए आप कि जो आपकी बोन्स होंगी उनका जो कंट्रास्ट है, उनका जो अपीयरेंस है वो वाइट होगी, और आपकी जो एयर होगी वो तकरीबन ब्लैक होगी। और इसके अलावा जो आपके डिफरेंट मसल्स हैं वो ग्रे शेड में आते हैं। ये हमारे पास 3 मेन हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे किसी भी पेशेंट का वो आ रहा हो, अगर कहीं पे किसी पेशेंट के अंदर मेटल इम्प्लांट्स हों तो वो बोन से भी ज़्यादा वाइट होते हैं, लेकिन उनके ऊपर स्कैटर्ड हो जाती है रेडिएशन, तो वो उनकी पहचान ये है कि वो आर्टिफैक्ट जनरेट करते हैं। अगर वो कहीं आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे अलग से। अगर आप देखें कि नंबर 5 पे जो है वो सेफनॉइड बोन है, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। आप आगे चलते जाएं तो नंबर 6 आएगा। नंबर 6 पे जो है वो मेडुला है। मेडुला के बाद नंबर 7 पे अगर आप देखें ऑसिपिटल बोन है। डिफरेंट एनाटॉमी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है और काफ़ी सारी पढ़ी है एनाटॉमी आपने अपने कोर्स के दौरान, साथ साथ आप पढ़ते रहते हैं। और एनाटॉमी आप लोगों ने मुमकिन है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ी हुई हो। तो ये चीज़ें आपको 1 बाय 1 यहाँ इंडिकेट की हैं स्कीमेटिक डायग्राम पर। हमने इस चीज़ को सीटी पर भी देखना है अल्टरनेटिवली, ये बात आप याद रखें कि अब हम देखेंगे कि सीटी पर ये चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, क्या नज़र भी आती हैं या नहीं नज़र आती, यानी बीम गुजर जाती है और इमेज ही नहीं बनाती। यानी कि देखें आप, जब बीम हार्ड होती है और टिश्यू सॉफ्ट होता है तो बीम गुजर जाती है और उसकी इमेज बहुत मुश्किल से आती है। इसीलिए मैमोग्राफी के अंदर इंतहाई सॉफ्ट बीम ली जाती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट के टिश्यू हैं वो बहुत ज़्यादा नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसको अगर सीटी स्कैन के जरिए या एक्सरे के जरिए आप इमेज बनाने की कोशिश करें तो उसमें से इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बीम जो है वो हार्ड होती है और टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वो बीम अच्छी इमेज बनाए बगैर आगे गुजर जाती है। यानी एक वैल्यूएबल इमेज, जिसको आप डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी इमेज कहें, जिसमें आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आएँ, डिफ्रेंशिएट करके नज़र आएँ, तो आपको वो हार्ड बीम से सॉफ्ट टिश्यू की इमेज इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसी तरह आप देखें कि हमने नंबर 8 पर जो है वो वर्टेब्रल आर्टरी है जो आपको नज़र आ रही है। वर्टेब्रल आर्टरी यहाँ पे ये छोटी सी नंबर 8 पर है। और इसी तरह अगर आप वापस आ जाएं चलते चलते तो ये 10 है, फिर 11 है, और फिर एथमॉइड आ जाता है नंबर 12 पर। ये इस एरिए में एथमॉइड आ जाता है। तो ये चीज़ अगर आप देखें, अगर हमने अब स्लाइस लिया है एक, आप ज़रा ऊपर आइए और स्लाइस ए को देखिए। हमारे पास स्लाइस ए है, ये जहाँ मेरा कर्सर है। इसमें अगर आप पहचान करें और आप पहचान करने की कोशिश करें तो देखिए आपको यहाँ पे ये आई लेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे आपको आई लेंस नज़र आ रहा है। इस तरह अगर आप नंबर 1 पे देखें तो आपको क्या सीटी स्कैन के ऊपर एक बोन नज़र आ रही है, जिसको हमने नेजल बोन कहा है। नेजल बोन आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। ये बात ज़हन में रख लें कि हमारे पास इस वक्त फिगर ए में जो हमारे पास सीटी स्कैन का इमेज आ रहा है, सीटी स्कैन का ये इमेज विदाउट ट्यूमर है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि पहले नॉर्मल एनाटॉमी को समझें। जब आप नॉर्मल एनाटॉमी की पहचान अच्छी तरह से कर लेते हैं इमेजिंग मोडेलिटीज़ के ज़रिए, एक होता है एनाटॉमी को बुक के अंदर पढ़ना,
बुक्स के अंदर जितनी भी डायग्राम्स बनाई जाती हैं वो स्कीमेटिक डायग्राम होती हैं, वो पेपर और पेंसिल के ज़रिए बनाई जाती हैं। वहाँ पे एमआरआई का या सीटी स्कैन का या एक्सरे का कंट्रास्ट नहीं होता वो इमेज। जैसे हमने अपनी इमेज अभी देखी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर कॉर्नर में जो इमेज है, यहाँ पे टैगिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैग्स लगाए हैं हमने, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये पेंसिल के जरिए बनाई गई डायग्राम है पेपर के ऊपर। तो एनाटॉमी की जो बुक्स हैं आपकी, नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वहाँ पे जो हम डायग्राम्स बनाते हैं वो अमूमन कंप्यूटर के जरिए बनाई जाती हैं या पेंसिल पेपर के जरिए बनाई जाती हैं। तो उनका जो रियल इमेज होती है सीटी स्कैन की या एक्सरे की, वो उसको इंटरप्रेट नहीं करती। जब आप एक्सरे की इमेज पे आएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इतनी बिल्कुल वाजे नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा वाजे नहीं होंगी, क्योंकि ये एक्सरे की इमेज है, वो हाथ से पेंसिल की इमेज बनाई हुई है आपने एनाटॉमी की बुक पर। आप पहले सीटी स्कैन पर आपने नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ी होती सारी, आमतौर पर एनाटॉमी की बुक्स में जो एनाटॉमी आप पढ़ते हैं उन बुक्स में नॉर्मल एनाटॉमी आपको पढ़ाई जाती है, या पॉसिबली वहाँ कुछ ट्यूमर्स की भी एनाटॉमी दिखाई जाती है वो, लेकिन वो सारा पेंसिल स्केच होता है। अब आप आ गए हैं रियल इमेज पर। तो रियल इमेज में सबसे पहले जो पहचान करवाई जाती है रेडियोलॉजिस्ट को या टेक्नोलॉजिस्ट को, वो नॉर्मल एनाटॉमी की होती है। आपको नॉर्मल एनाटॉमी का पता होना चाहिए इमेज के ऊपर, ताकि आप फिर ट्यूमर वाली एनाटॉमी को डिफरेंशिएट कर सकें। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो ये नेजल बोन है, नंबर 1 पर हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा हमने जो है वो आई लेंस को भी देखा है, ये भी हमें नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी साइनस है, देखें ये भी हमें नज़र आ रहा है। थर्ड पोजीशन पर ये है। इसलिए अगर आप फोर्थ पोजीशन पर आ जाएं तो आपको ये बोन नज़र आ रही है, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ये बोन नज़र आ रही है, वुमर आपको नज़र आ रही है, वुमर बोन आपको नज़र आएगी यहाँ पे। इस तरह नंबर 5 पर आपको सेफनॉइड बोन नज़र आएगी, ये देखिए ये सेफनॉइड बोन है। देखिए अब आपके सामने वो स्कीमेटिक डायग्राम भी मौजूद है, और इवन आप देखें कि इस सेफनॉइड बोन के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा मामूली सा एक ब्लैक डॉट आ रहा है। ये ब्लैक डॉट एयर को जाहिर करता है, इसका मतलब है इसमें कोई पोजीशन में होल है इस इमेज में। तो देखिए कि उस स्कीमेटिक डायग्राम में भी ये दिखाया है, स्कीमेटिक डायग्राम में भी एक ब्लैक डॉट आ रहा है। ये डॉट जो है ये अमूमन एयर को शो करता है। तो देखिए सीटी स्कैन की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है कि उस स्कीमेटिक डायग्राम के देखें करीब करीब चल रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि सीटी की इमेज चूंकि एक्सरे के जरिए बनाई जाती है तो कोई चीज़ मिस भी हो सकती है अपने सॉफ्ट या हार्ड प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसी तरह अगर आप आगे चलें तो नंबर 6 पे जो है वो आपको मेडुला नज़र आना चाहिए, और ये देखें यहाँ पे ये मेडुला आपको नज़र आ रहा है नंबर 6 पे। ये देखिए ये दरमियान में ये जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे मेडुला नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह से फिर आप नंबर 7 पे आ जाएं तो असेप्टल बोन है। असेप्टल बोन जो है वो आपको ये देखें ये सारी बोन नज़र आ रही है आपको ये मेडुला के बाहर। नंबर 8 पे जो है वर्टेब्रल आर्टरी है, ये बाहर सामने ये बाहर जो है वर्टेब्रल आर्टरी है। अगर नंबर 8 पे सॉरी ये हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी है, ये नंबर 8 पर जहाँ मेरा कर्सर है देखिए। तो आपको पहचान तो होगी कुछ हद तक, लेकिन अगर अब नंबर आप 12 पे जाएं, आप नंबर 10 को देखें क्या है। नंबर 10 पे जो है वो जाइगोमा है, और यहाँ पे आपको जाइगोमा नज़र आ रहा है कहीं पर, नज़र आएगा आपको यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पे। तो हमने एक तो ये इमेज ए देखी। इमेज बी में क्या है ये ज़रा देखिए कि इमेज बी में क्या है हमारे पास। इमेज ए में हम रखते हैं कंट्रास्ट इस तरह से कि आपको सॉफ्ट टिश्यू अच्छे नज़र आए। हमारे पास जो एक कीबोर्ड होता है सीटी स्कैन को रन करते हुए मशीन पर जब हम बैठते हैं हमारे सामने एक कीबोर्ड होता है, एक बड़ा कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल फीचर्स होते हैं, एडिशनल टैब्स लगी होती हैं, एडिशनल फंक्शंस होते हैं उस पर।
उस कीबोर्ड पर, तो हम वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के अपने इमेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ मैं, कंट्रास्ट वेरिएशन कर सकते हैं आप। तो हमारी जो इमेज ए है, आप इसमें देखें अगर कि हमारी इमेज ए में हमें बोन्स भी नज़र आ रही हैं, हमें एयर भी नज़र आ रही है और हमें सॉफ्ट टिश्यू भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ बोनी कंट्रास्ट नज़र आए, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ग्रे कोड में चली जाएं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम तमाम जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको कंट्रास्ट, उनकी वेरिएशन करके एक बोनी कंट्रास्ट का इमेज वहां बैठे बैठे, देखिए जो आपके पास इमेज आ गई है, बस उसी इमेज पे काम हो रहा है अब आप यहां देखें जरा, इस इमेज पर आइए बी पर, ये देखिए आप कि हमने कंट्रास्ट को, एक हमारे पास नॉब लगी होती है, हम उसको राइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो वो कंट्रास्ट की वेरिएशन करती है, या बोन्स को हाइड कर लेती है और सॉफ्ट टिश्यू दिखा देती है, या वो सॉफ्ट टिश्यू को हाइड कर देती है और बोन दिखा देती है। अब यहाँ देखेंगे ये सारे का सारा टिश्यू जो है ये ग्रे कोड में चला गया है और आपको बोन्स ज्यादा वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। ये वही इमेज है जो आपके पास ऊपर है ए में। अब आप वहां देखें कि इमेज ए में देखें और सॉफ्ट टिश्यूज को यहाँ ये स्कल की बैक साइड पे देखें, स्कल की बैक साइड पे देखें यहाँ पर अगर आप, तो ये सारा जो टिश्यू है ये हमने सारा कर लिया है एक कोड में, और बोन को हमने ज्यादा हाईलाइट कर लिया है, तो ये बोन हमें ज्यादा हाईलाइटेड नजर आ रही है। ये मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वेरिएशन करते हैं रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, और साथ साथ देखते हैं क्लिनिकल इंडिकेशन को कि वो क्या देखना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। फिर आप ये देखें कि ये नेजल का ये जो एरिया है, ये नेजल कैविटी का, ये जो नेजल कैविटी है, इसमें देखें ये चीज़ आपके पास किस तरह से डिफरेंट टिश्यूज के साथ अब ये वाजे हो गई है। यहाँ पे इसकी निस्बत जो है वो निस्बतन एयर नज़र आ रही थी। तो ये चीज़ें हम रेडियोलॉजिस्ट जो है वो या टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी क्लिनिकल इंडिकेशन के हिसाब से देखता है। अब आपने देखना है कि हमने स्लाइस कहाँ रखा हुआ है। ये एक स्लाइस है जो बेस ऑफ स्कल से शुरू हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमने एक स्लाइस लिया है। ये जरा देखिए इस जगह को जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, हमारा पहला स्लाइस है ये। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप देखते जाइए जरा कि हम अब ऊपर की तरफ आगे एक स्लाइस लेंगे, 5 mm या 7 mm या 3 mm हम ऊपर जाएंगे। फिर जरा देखते हैं एनाटॉमी किस तरह से चेंज होती है। ये देखिए जरा कि हमारा एक स्लाइस ऊपर आ गया है। ये देखिए जरा यहाँ पे ये जो स्लाइस है इसका ये जो गैप है यहाँ से इसके एयर आई बॉल्स वाली जगह से जहाँ मैंने कर्सर रखा है, जिस जगह मैंने कर्सर रखा है जरा यहाँ देखिए कि ये जो गैप का आई बॉल्स वाले एरिया में जो गैप है स्लाइस का, वो थोड़ा दूर है। जब आप अगले स्लाइड पे हम जाएंगे अभी, तो देखिएगा ये जो स्लाइस है ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ इस जगह आ जाएगा। अब आपने जरा गौर से देखना है, ये देखिए ये गैप कम हो गया है, ये देखा आपने, ये स्लाइस ऊपर आ गया है। तो जब ऊपर आएगा तो एनाटॉमी भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें कि नंबर 1 पे क्या है हमारे पास वही बात, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब आप स्कीमेटिक डायग्राम को जरा गौर से देखिए एनाटॉमी जो है वो 5 mm या 7 mm का स्लाइस है, तो उसके चेंज करने से देखें कैसे चेंज हो गई है एनाटॉमी। कुछ मजीद डिफरेंट एनाटॉमी अब वाजे हो गई है, जो पिछले स्लाइस में नहीं थी, वो अब आपको ज्यादा नजर आएगी। इस स्कीमेटिक डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो इसमें पहले नंबर पर जहाँ पे आपका लेंस आ रहा था अब वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि देखिए 5 mm या 7 mm आपने स्लाइस को चेंज किया है तो लेंस पीछे रह गया है, आप आगे निकल गए हैं। तो वो यहाँ इस सीटी इमेज में यहाँ लेंस नहीं नजर आ रहा, देखिए ये सिर्फ बॉल नजर आ रहे हैं आपको। तो ये मेरे कर्सर को देखिए, पिछली इमेज में देखिए यहाँ पे वाजे तौर पर आपको लेंस नजर आ रहा था, सीटी में भी और स्कीमेटिक डायग्राम में भी। ये देखिए मैं वापस आ गया हूँ, ये देखिए ये लेंस नजर आ रहा है आपको नंबर 2 पर, 2 नंबर पर जो लेंस नजर आ रहा है आपको वो सीटी में भी नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपने जंप लगाया है, हम आगे चले गए, लेंस पीछे रह गया है। तो यहाँ पे एनाटॉमी डिफरेंट होगी।
तो हमने पहले नंबर पर देखिए कि मीडियल रेक्टस आ गया है, ये फिर ग्लोब ऑफ आई आ गया है 2 नंबर पर, ये नंबर 2 पर ग्लोब ऑफ आई आ गया है। नंबर 3 पर ऑप्टिक नर्व नजर आ रही है आपको, ये देखिए जरा, ये ऑप्टिक नर्व नजर आ रही है आपको, ये जो ऑप्टिकल सिग्नल को लेती है आपकी आंख से और ब्रेन की तरफ जाती है, और ये बड़ी क्रिटिकल होती है। हम जब रेडियोथेरेपी करते हैं तो हम इसको खास तौर पर जो है वो सेव करते हैं। मैं खुद चूंकि रेडियोथेरेपी करता रहा हूँ हेड एंड नेक की, ब्रेन के एरिए की, नेजोफेरिंग्स की, तो उसमें हम इस ऑप्टिक नर्व को खास तौर से सेव करते हैं। 45 ग्रेस की मैक्सिमम डोज होती है, इससे हम ऊपर नहीं देते वरना ये ब्रेक हो जाती है, और फिर आपकी आंख का राब्ता आपके ब्रेन के साथ हमेशा के लिए फॉर लाइफ खत्म हो जाता है। आंख खुली होती है, आंख ठीक होती है, आंख का फंक्शन ठीक होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर इमेज नहीं जाता, क्योंकि दरमियान में से जो ब्रिज होता है, ऑप्टिक नर्व एक ब्रिज के तौर पर काम करती है आपकी आंख और आपके ब्रेन के दरमियान। अगर ऑप्टिक नर्व कट जाए या ऑप्टिक नर्व आप रेडियोथेरेपी में हाई रेडिएशन डोज के जरिए डैमेज कर दें अगर हम, तो फिर इंसान की आंख तो ठीक होती है लेकिन वो देख नहीं सकता, उसके ब्रेन में सिग्नल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से ब्रिज टूट जाता है, रास्ते में ऑप्टिक नर्व टूट जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व देखिए आपने नंबर 3 पर है, फिर सेफनॉइड बोन है, फिर इसी तरह मैंडिबुलर कंडाइल है, इस तरह मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, इस तरह नंबर 7 पर सिग्मोइड साइनसेस है, और नंबर 9 पर जो है वो सेरेबेलम है। ये मुख्तलिफ एनाटॉमी है जो आप बड़ी आसानी से, ये नंबर 9 पर जो सेरेबेलम है, आप बड़ी आसानी से ये एनाटॉमी यहाँ स्केमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमने आपके लिए पेंसिल के जरिए बनाई है, बुक ने आपको पेश की है। अब इस चीज को आप जरा सीटी पर पहचान करना शुरू करें। आई होप कि आपको तमाम चीजें नजर आएंगी। थोड़ा सा गौर से देखना होता है आपने कि जो सॉफ्ट टिश्यू है इसका जो कंट्रास्ट है, इसके अंदर भी कंट्रास्ट लेवल होता है। हमने कहा कि मेनली हमने आपको 3 चीजें बताई हैं। जो बोन है वो वाइट होगी कंट्रास्ट में, हमने कहा कि जो एयर होगी वो ब्लैक होगी, और जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होंगे वो ब्राउन होंगे, सॉरी ब्राउन कह रहा हूँ, ग्रे कोड में होंगे, ग्रे होंगे। लेकिन आप देखें कि आपके पास जो सॉफ्ट टिश्यू है इसमें भी लेवल है। मसलन यहाँ देखिए, जिस जगह मेरा कर्सर है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्किश ग्रे है, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क टाइप ग्रे है, लेकिन ये एयर तो नहीं है। और ये देखिए जो नीचे है ये लाइट ग्रे है, ये इस जगह सिटी जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप देखिए यहाँ पे ये लाइट ग्रे है और ऊपर थोड़ा सा डार्क ग्रे है ये एरिया। और फिर ये देखिए ये लाइट ग्रे है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे देखिए ये। तो आप फील करेंगे कि जो मुख्तलिफ मसल्स हैं उनकी चूंकि कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ होती है, उनके मसल्स के डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डेंसिटी वाइज, तो इसलिए उस मसल की जो इमेज है वो डिफरेंट आती है। अब हम अगर आ जाएं हम सिटी पर, तो सिटी पर आ जाएं तो आप देखें कि नंबर 1 पे क्या था। नंबर 1 पे हमारा था मीडियल रेक्टस। क्या आपको ये नजर आ रहा है मीडियल रेक्टस? यहाँ पे आपको मीडियल रेक्टस यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर 2 पे हमारा था ग्लोब ऑफ आई। ग्लोब ऑफ आई आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है, ऐसा ही है जी। फिर आप नंबर 3 पर आ जाएं, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा देखिए जरा, ये कंट्रास्ट देखें जहाँ पे कर्सर है, इस कंट्रास्ट को गौर से देखिए, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ये कंट्रास्ट आपको बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर। इस तरह आप नंबर 4 पे आ जाएं, आप जो है वो सेफ्टाइड बोन को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं नंबर 4 पर यहाँ पे। और इसी तरह अगर आप मैंडिबुलर कंडाइल देखना चाहते हैं नंबर 5 पे, तो आप देख सकते हैं नंबर 5 पे देखिए इस इमेज में आपको
जहां मैंने कर्सर रखा है, जिस जगह मैंने कर्सर रखा है, नंबर 5 पे आपको मैंडिबुलर कंडाइल कहाँ नजर आ रहा है? किसी को नजर आ रहा है? आप माइक ऑन करके मुझे बता दें जरा। जहां मेरा कर्सर है, नंबर 5, मैंडिबुलर कंडाइल आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, इसलिए कि यहाँ पे जो कंट्रास्ट बोन का है वो बहुत ज्यादा एनहेंस्ड है। बोन का कंट्रास्ट बहुत एनहेंस्ड है। बोन के कंट्रास्ट ने इस एरिया में जो एनाटॉमी एग्जिस्ट करती है उसको टेक ओवर कर लिया है। आप जरा फिगर बी पे आ जाएं, जहां नीचे ये देखिए, ये क्या है आपके पास? नंबर 5 सर जी। सर ये जो आप कंडाइलर का बता रहे हैं, सर ये मसल के कंट्रास्ट के साथ बोन का कंट्रास्ट वो मिक्स हो रहा है ना? जी जी, ऐसा ही है। देखिए ना, वो जब आप ये हम जो इमेज बनाते हैं ना, तो इस कंट्रास्ट को आप वेरी करते हैं वहां बैठे हुए। मैंने कई दफा देखा है जब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं ना, तो वो जो इमेजेस ले रहे होते हैं तो साथ साथ देख रहे होते हैं। कंट्रास्ट को थोड़ा हमारे पास एक बटन लगा होता है, सर्कुलर बटन गोल होता है, उसको वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट करते रहते हैं और देखते रहते हैं। देखें ना, अगर आप इस ऊपर एरिया में देखें ना, ये नेजल कैविटी के एरिया में, नेजल कैविटी के एरिया में देखें, यहाँ पे आपको जो सारी एयर नजर आ रही है वो नीचे देखें आप कैसे आपको मसल्स की ये फॉर्मेशन नजर आ रही है इस जगह पे। जी सर। ऐसा ही है ना? तो ये चीजें रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट साथ साथ देखते हैं। जब वो इमेज ले लेते हैं, एक अच्छी इमेज बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसको ना मेरे ख्याल में कुछ लोगों के है ना वो बैकएंड से शोर आ रहा है, आप जरा थोड़ा म्यूट कर लें। तमाम जो है ना म्यूट ऑल कर देता हूं मैं। तो आप जब मेरे साथ बात करते हैं, आप माइक ऑन करते हैं तो फिर माइक ऑफ कर लिया करें, ताकि जो है वो शोर ना आए कोई राइट लेफ्ट से। मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ऐसी जगह बैठूं जहाँ पे मेरे राइट और लेफ्ट में कोई शोर ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम महसूस हो। तो अब आप देखें ना, हम देखिए ये चीज जब रिपोर्टिंग की जाती है ना एनाटॉमी की, सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन में यही तो कमाल है, आपके पास 3 डायमेंशनल इमेज होती है, प्लेन इमेज नहीं होती। जिस तरह के सादा इमेज होती है आपके पास एक्सरे में प्लेन इमेज, ये वो प्लेन इमेज नहीं होती। सीटी स्कैन की इमेज के कई कमाल हैं, ये बहुत अच्छी इन्वेंशन है, ये बहुत डिटेल्ड जो है ना वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, बहुत आला चीज है सीटी स्कैन। इसीलिए दुनिया में सीटी स्कैन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं खास तौर पर ट्रामा के लिए या इमरजेंसी कंडीशन के लिए या एक्सीडेंट कंडीशन के लिए, आमतौर पर फौरन इमीडिएटली सीटी ही किया जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन मशीन जो है वो उसके लिए वो पेशेंट के लिए ज़रा यूज़र फ्रेंडली भी होती है, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है आप कह लें। आप पेशेंट को लिटाते हैं, पेशेंट को कोई किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता, डर महसूस नहीं होता, क्योंकि सीटी स्कैन एक ओपन मशीन होती है। एमआरआई के अंदर पेशेंट जो है वो एक टनल के अंदर चला जाता है और पेशेंट खौफ महसूस करता है बाजू का। तो सीटी स्कैन जो है वो बहुत अच्छी मशीन है, इसमें कई खूबियां हैं। एक ये 3 डायमेंशनल इमेज देती है, फिर इसमें आप कंट्रास्ट को वेरी कर सकते हैं, बोन के कंट्रास्ट को टिश्यू के कंट्रास्ट को अलग कर लेते हैं। हमने कहा कि नंबर 5 पर जो आपका टिश्यू कंट्रास्ट है वो एक्चुअली जो है वो ओवरलैप कर रहा है, बैकएंड पे है ना, तो ओवरलैप कर रहा है मैंडिबुलर जो है वो इसके साथ सेफनाइड बोन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जब आपने कहा कि हमें बोन कंट्रास्ट कम कर दें, आपने बोन कंट्रास्ट कम कर दिया तो टिश्यू का कंट्रास्ट इंप्रूव करके सामने आ जाएगा, और आपने टिश्यू का कंट्रास्ट कम कर दिया तो बोन का कंट्रास्ट ज्यादा वाजे हो जाएगा। तो अब आप देखें कि हमने असल में जो फिगर बी है इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे पास मैंडिबुलर कंडाइल कहाँ है, तो हमने ये भी तलाश कर लिया है। तो इसलिए सिर्फ आपने ऊपर वाली इमेज पर ही नजर नहीं रखनी, आपने सारे मेथड को पढ़ना है, दोनों इमेजेस को गौर से देखना है। इस तरह हमारे पास 7 नंबर पर क्या है, सिग्मॉइड साइनस।
हमारे पास सिग्मॉइड साइनस है 7 नंबर पर। इसको देखे कहीं नजर आता है आपको? तो ये देखें जरा यहाँ पे, ये एरिया में, इस एरिया में आप देखें सिग्मॉइड साइनस आपको नजर आएगा इस एरिया में। यहाँ पे भी देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 2 किस्म का कंट्रास्ट आ रहा है, एक थोड़ा सा लाइट ग्रे है और एक थोड़ा डार्क ग्रे है। ये मसल्स की कंस्ट्रक्शंस के लिहाज से होता है। मसल्स के डिफरेंट एटॉमिक कंटेंट जो होते हैं उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर चेंज होने से आपको पता है ना, एक्सरे की चेंज हो जाती है, इमेज रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है। बोन्स का कंटेंट और होता है, आप जानते हैं, और फैट का और डिफरेंट होता है, मसल्स का डिफरेंट होता है, एयर का कंटेंट डिफरेंट होता है। ये 14 नंबर पे क्या है हमारे पास? 14 नंबर पर जाइगोमा है हमारे पास। नंबर 14 पर हमारे पास जाइगोमा है। जाइगोमा को आप देख सकते हैं, आपको ये बोन के कंट्रास्ट के साथ मिक्स होके नजर आएगा फिगर ए में। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे बोन कंट्रास्ट के साथ जरा मिक्स होके नजर आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों को जो ट्रेंड है वो वाइट है, वाइट कलर की तरफ है, हाई कंट्रास्ट है ना, बोन की तरफ, बोन का भी और जाइगोमा का भी कंट्रास्ट इसी तरफ है। तो ये अगर आप नीचे आए फिगर बी में देखें तो यहाँ पे हमने कुछ बोनी जो है वो कंट्रास्ट को कम किया है, तो आपको ज्यादा वाजे नजर आएगा। इस तरह हम आप चलते हैं अपने अगले स्लाइस पर, स्लाइस नंबर 3 पर। अब आप देखिएगा जरा, यहाँ पे स्लाइस की पोजीशन देखना आपने, कहीं ऐसा ना समझे कि हम एक एक चीज को समझ रहे हैं। यहाँ देखिए जरा स्लाइस कहाँ है। देखा, मैंने आपको दिखाया था कि जो आई बॉल है उससे स्लाइस कितना दूर था, पहले यहाँ पीछे था, बैक पे था, यहाँ पे जगह पे था, लेकिन जब हमने अगले स्लाइस पे किया तो वो 5 या 7 सेंटीमीटर का जंप, मिलीमीटर का जंप लगा के आगे आ गया स्लाइस। अब आप देखिए जरा स्लाइस, अगर हमारी अगली एनाटॉमी भी यही है तो स्लाइस जो है वो और ऊपर चला गया। देखिए अब आप देखें स्लाइस कहाँ पहुंच गया है, ये आई बॉल से बिल्कुल ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आई बॉल को आना ही नहीं चाहिए इमेज के अंदर। आपका जो स्लाइस पोजीशन है वो जंप लगा के और ऊपर चला गया, सुपीरियर साइड चला गया। हमने बेस ऑफ स्कल से शुरू किया और स्लाइस बाय स्लाइस हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम स्लाइस बाय स्लाइस ऊपर जा रहे हैं। जी अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि नंबर हमारे पास जो तीसरा स्लाइस है, हम जो थर्ड स्लाइस ले रहे हैं, ये हमारे पास आई बॉल से ऊपर चला गया है। आप इसकी पोजीशन देख लें, आप इसकी लोकेशन देख लें, आप नीचे आ जाएं जरा, कि अब आपके पास जो स्कीमेटिक डायग्राम है, आपके पास जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें कहीं भी अब आपको आई बॉल नजर नहीं आएगा, ना लेंस नजर आएगा, ना ग्लोब ऑफ आई नजर आएगा, आई का कोई भी पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे इसमें नंबर 1 पे हमारे पास फ्रंटल साइनस है। नंबर 2 पर अगर आप देखें तो पिट्यूटरी आ गया है। अब नंबर 3 पर देखें तो सिफनाइड बोन अभी भी नजर आ रही है आपको। सिफनाइड बोन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा पोर्शन होता है, लिहाजा वो स्लाइस के अंदर चलती है। पहले स्लाइस में भी थी, दूसरे में भी थी, तीसरे में भी आएगी। लेकिन जब जो आप 5-7 मिलीमीटर का जंप लगा रहे हैं स्लाइस बाई स्लाइस, तो देखें एनाटॉमी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। अल्लाह ने बहुत ज्यादा पेचीदा एनाटॉमी बनाई है और बहुत ज्यादा एनाटॉमी है आपकी, तो आप एनाटॉमी बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, आप जानते भी हैं। तो ये मिडल सेरेब्रल है। इसके बाद 5 नंबर पर देखिए टेम्पोरल लोब है आपकी। नंबर 5 पर देखिए टेम्पोरल लोब है आपकी। इस नंबर 6 पे देखिए मेस्टॉइड एयर सेल्स इन लेफ्ट टेम्पोरल बोन है। नंबर 6 पर यहां देखिए जरा, ये नंबर 6 पर ये एनाटॉमी सारी
आपको स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जो नजर आ रही है, ये सारी एनाटॉमी आपको फिगर ए और फिगर बी के अंदर नजर आएगी कंट्रास्ट की वेरिएशन से। ये हमारे पास सिर्फ दो फिगर्स हैं, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है, और फिगर बी एक तरफ से है और फिगर ए जो है वो एक एंड पर है। दरमियान में भी एक फिगर्स होती हैं जो आप कंट्रास्ट मीडियम लेवल पे रख के चेक कर सकते हैं। आप मीडियम लेवल पे कंट्रास्ट रख के चेक कर सकते हैं डिफरेंट एनाटॉमी को, डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो अगर आप 7 नंबर पर आए तो आपको सिग्मॉइड साइनस नजर आएगा। सिग्मॉइड साइनस आपको 7 नंबर पे नजर आएगा। ये जरा ज्यादा बड़ा पोर्शन है, ये आपको ज्यादा नजर आएगा। पिछले स्लाइड में भी था हमारे पास। तो अगर आप नंबर 16 पर चले जाएं तो ये फ्रंटल बोन है आपकी नंबर 16 पर। इसी तरह से आप देखते हैं ना, 1 बाई 1 देख लें। नंबर 9 को देख लें आप, फिर आप नंबर 10 पर देखें तो ये सेरेबेलम है आपका। इसी तरह जो है 11 पे आए तो राइट लैम्बॉइड, फिर इसी तरह 12 पर आए तो फोर्थ वेंट्रिकल आएगा। तो डिफरेंट आप एनाटॉमी जो है ना वो स्कीमेटिक डायग्राम आपने गौर से पढ़नी है, और फिर आपने इसको तलाश करना है यहाँ पे सीटी पर, इन डिफरेंट एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स को आपने सीटी पर तलाश करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 1 पे क्या था, आपके पास फ्रंटल साइनस है, इसका ब्लैक कंट्रास्ट है। आपको यहाँ पे बिल्कुल ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर, ये देखिए फिगर ए में भी नजर आ रहा है आपको और फिगर बी में भी नजर आ रहा है आपको। ये देखिए फ्रंटल साइनस आपको नजर आ रहा है फिगर ए में भी और फिगर बी में भी। नंबर 2 पे आइए आप। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो आपको पिट्यूटरी नजर आना चाहिए। फिगर ए के अंदर आप देखें, आपको नजर आ रहा है बिल्कुल लाइट से ग्रे कोड में। देखिए मेरा कर्सर है जहां पर, यहां देखिए कि लाइट ग्रे कोड में आपको, ग्रे शेड में आपको पिट्यूटरी नजर आ रहा है। नंबर 2 पर है। इसी तरह नंबर 3 पर क्या है, सेफेनॉइड बोन है। सेफेनॉइड बोन यहाँ पे दूसरी बोन के साथ ओवरलैप होके आ रही है। अगर आप चाहें तो उसको नीचे ए बी में जो है वो अलग करके देख सकते हैं कंट्रास्ट को। तो ये हमारा सीटी स्कैन के ऊपर एनाटॉमी को पढ़ने का मेथड है कि हम स्कीमेटिक डायग्राम को साथ रखते हैं और सीटी को 1 बाई 1 देखते हैं। ये आपके पास महदूद ऑप्शन है टेक्स्ट के अंदर, बुक के अंदर या हमारे लेक्चर के अंदर। जब आप सीटी मशीन पर बैठते हैं तो आपके पास, जब आप सीटी मशीन पर बैठते हैं तो आपके पास ये महदूद है जो आप इमेज देखते हैं। लेकिन जब आप सीटी स्कैन मशीन पर बैठते हैं, आप जब इमेज लेते हैं, बनाते हैं, तो आपके हाथ में तमाम कंट्रोल होता है। तो आप तमाम चीज़ों को वेरी करते हैं, वेरी करके देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। कोई मसला नहीं होता, बड़ी आसानी होती है। मशीन आपके सामने होती है, तमाम नॉब्स आपके सामने लगी होती हैं और आप बड़ी आसानी से उन चीज़ों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हम जो है वो अगले उस पे चले गए हैं स्लाइड पे, और आप सीटी स्लाइस देखिए कहाँ चला गया है। सीटी स्लाइस की लोकेशन देखिए, वो ब्रेन के अंदर हो गया है। अब ब्रेन के मेन हिस्से के अंदर हम आ गए हैं, यानी हमने जो नेजोफेरिंक्स की नीचे और बेस ऑफ स्कल की जो एनाटॉमी थी, हम उससे आगे चले गए हैं। अब आप जो है वो उस एरिया में दाखिल हो गए हैं जहाँ ब्रेन का एरिया मेन है, जैसे वाइट मैटर, ग्रे मैटर होता है और डिफरेंट जो है वो इसके पार्ट्स हैं ब्रेन के। तो यहाँ पे आप दाखिल हो गए हैं। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो आप देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दी हुई है। इस पे 1 2 3 तमाम जो है वो नंबरिंग लगी हुई है, और आप इसकी जो सीटी स्कैन इमेज है वो भी देख सकते हैं।
आप नेक्स्ट पे देखिए, ये हम मजीद ब्रेन के अंदर चले गए हैं और अब ब्रेन एनाटॉमी जो है हमारे सामने आना शुरू हो गई है। ब्रेन एनाटॉमी आप देखें, पढ़ें, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है वो यहीं से लेक्चर को शुरू करेंगे, इसी जगह से जहाँ पे हमने छोड़ा है, और फिर हम कुछ ऐसा ये देखेंगे, आप खुद भी देखें ज़रा और मुझसे फिर डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके सवाल भी, अगर क्वेश्चन है तो अब आप पूछ लें। आप तमाम लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं, ज़रा तमाम लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। आप तमाम लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, और फिर हम इसके अलावा भी एनाटॉमी पढ़ेंगे। हम जो है वो चेस्ट की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे जो है वो बैकबोन को भी देखेंगे, लंग्स को भी देखेंगे। ये हमारे अगले लेक्चर्स में आएगा। आप तमाम लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें। राइट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन टुडे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर देखेंगे इसी पोर्शन को, और अगला भी हिस्सा पढ़ेंगे। आप तमाम लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है? यस सर। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर सर जी सर मेरी अटेंडेंस मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा ना। क्या नाम है आपका? मिल गया सर, मिल गया सर, मैं करती हूँ। जी जी अब मिल गया, थैंक यू सर। आप तमाम लोग जो है, जो मैंने लेक्चर दिया है, आप इसको जरा गौर से देखिए। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि जो है वो लेक्चर में बाकी लेक्चर कब अपलोड करूंगा। मैंने तो सारे लेक्चर अपलोड किए हुए, 24 लेक्चर अपलोडेड है हमारे। आज 25वां लेक्चर है हमारा, ये भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। आज ही मैं कर दूंगा अभी। तो आप इस लेक्चर को गौर से देखें, पढ़े। हम ब्रेन का अगला हिस्सा जो रहता है, 2 या 3 स्टेप्स, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम अगला हिस्सा देखेंगे, दूसरा ऑर्गन देखेंगे ब्रेन के अलावा। राइट, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।